उपचुनाव की सीट को लेकर, जी हां, जिसको लेकर गिनती जारी है और 10 राउंड के बाद कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। और इसी बीच सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे बड़ी खबर के साथ कि फिलहाल बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए गिनती जारी है, जिसमें किसने बढ़त बनाई। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार वोटों की गिनती जारी है और साथ ही आरजेडी ने पकड़ बना के रखी है। 10 राउंड के बाद आरजेडी 13,311 वोट से आगे है। आरजेडी के अमर पासवान को 30,205 वोट मिले हैं। आपको बता दें बीजेपी की बेबी कुमारी को 16,894 वोट मिले हैं, यानी कि काफी पीछे नजर आ रही है। वीआईपी की गीता कुमारी को 14,345 वोट मिले हैं। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल आरजेडी यहां पर पकड़ बनाकर रखी हुई है। 10 राउंड की अगर हम बात करें, आरजेडी आगे चल रही है। आरजेडी के अमर पासवान को 30,205 वोट मिले हैं। ये हम आपको 10वें राउंड की रुझान की ये अपडेट बता रहे हैं और जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले तमाम अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग, बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार वोटों की गिनती जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 10 राउंड के बाद आरजेडी 13,311 वोट से आगे चल रही है। आरजेडी के अमर पासवान को 30,205 वोट मिले हैं और देखिए 16,894 वोट जो है वो बेबी कुमारी को मिले हैं बीजेपी की ओर से, यानी कि बीजेपी की वो प्रत्याशी है जो अभी एक लंबा आंकड़ा है जिसे छूना बाकी है, लेकिन आरजेडी की पकड़ 10वें राउंड में भी बरकरार है। तो कौन जीतेगा ये बाजी, ये देखना लाजमी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए आप। देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि 13,000 से ऊपर की जो वोट है उससे, या 13,311 की बात करें तो आरजेडी अब आगे चल रही है और कहीं ना कहीं 13,000 जो वोट जो है एक मायने रखते हैं। और जिस तरह से लगातार आरजेडी बढ़त बना रही है और इसी तरह से 1-2 राउंड अगर बढ़त बनाती है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के उम्मीदवार बेबी देवी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और यही कारण है कि आरजेडी जो है, आरजेडी खेमे में जो है अभी से ही खुशियां मनाने जो है शुरू हो गई है। खबर ये आ रही है कि पटना से लेके बिहार के अन्य ज़िले हैं, वहाँ जो आरजेडी के नेता जो कार्यकर्ता हैं अभी से ही खुशियां मनाना शुरू कर दिए हैं। खास करके बात करें तो वीआईपी पार्टी की, तो वीआईपी पार्टी जो है वो 3रे नंबर पर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जैसे कि आपने जानकारी दी, अमर पासवान आगे चल रहे हैं और हम ये लगातार कह रहे हैं कि 10वां ये रुझान है, लेकिन तस्वीरें अभी धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बीजेपी को अभी और ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़ा ये लंबा है। देखिए, आंकड़ा ये लंबा है और बीजेपी के सूत्रों, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव के समय में ही बहुत लोगों से मेरी बात हुई थी, नेताओं से, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट को जो देने में बीजेपी को है वो गलती हो गई। ये बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट को चुनाव करने में जो है कहीं देरी हो गई और यही कारण है कि ये हाल जो है बीजेपी को देखने को पड़ी है। जबकि बीजेपी ने अपने तमाम जो मंत्री बिहार सरकार के हैं उनको, कई केंद्रीय मंत्री को, सांसद को, राज्यसभा सांसद को, विधान पार्षद को, तमाम नेताओं को, संगठन के लोगों को, सभी को जो है बोचहा के मैदान में उतार दिया था। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की ये जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी चिंतनीय है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से उतरते हैं। सीएम नीतीश कुमार यहां पर जोरों शोरों से उतरते हुए नजर आते हैं। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ये एक सीट आने वाली सीटों का, यानी कि आने वाले समीकरण बनाती हुई नजर आएगी और यही वजह है कि सीट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। देखिए, आने वाले समीकरण के संकेत जो है एमएलसी चुनाव में ही दिख गए थे और कहीं ना कहीं जो आरजेडी चाह रही थी जो समीकरण बनाना, उसमें कहीं ना कहीं वो सफलता पाई और उसी समीकरण को जो है वो इस चुनाव में भी आरजेडी ने क्या किया कि दिखाया और वही समीकरण के तहत जो है अपने नेताओं को जो है फील्ड में उतारा और उनके नेता जो है घर घर गए
भी ऐसे बीजेपी के भी नेता जो घर घर गए, लेकिन इसमें जो है सफलता अब भी तत्काल में देखा जाए आरजेडी को मिलती दिख रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो आरजेडी के जिस तरह उम्मीदवार, सुबह में हमसे अमर पासवान से मुलाकात हुई, अमर पासवान से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 नंबर में हैं, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही रुझान जो है, पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आया, लेकिन उसके बाद जो रुझान लगातार जो आए हैं वो आरजेडी के पक्ष में है। और आरजेडी की रणनीति देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में कामयाब होती दिख रही है जी। और देखिए रुपेंद्र, बड़ी बात यह है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला था बीजेपी की ओर से, जिस प्रत्याशी को आप उतार रहे हैं? अगर हम जी बिल्कुल बताइए अपडेट। देखिए 11 राउंड 35,091 अमर पासवान 11 राउंड, बेबी कुमारी 18,495, गीता कुमारी 14,414 वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं। तो देखिए फिर जो है इस राउंड में 11वें राउंड में भी जो है अमर पासवान जो है आगे चल रहे हैं, यानी कि आरजेडी जो है बढ़त जो है फिर से बना ली है जी। बिल्कुल रुपेंद्र, यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो फैसला लिया, क्या वो वाकई जल्दबाजी में था और यही वजह है कि जो आरजेडी की रणनीति थी वो यहाँ पर काम कर रही है? जी, बीजेपी ने जो फैसला लिया, राजनीतिक लोगों की बात करें, जो राजनीतिक जानकार लोग हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो जल्दबाजी में फैसला लिया गया था। और कहीं जो वोटर थे, बीजेपी के वोटर जो थे वो कई जाति, खास जाति के जो वोटर थे वो जो है दूसरे जगह जो शिफ्ट हो गए। कई ऐसी जाति के जो वोटर थे जो बीजेपी के माने जाते थे, उन्होंने आरजेडी को वोट किया। तो वही कारण जो है कि आज जो है आरजेडी जो है बढ़त बनाए हुए है। और अब जिस तरह से बढ़त दिख रहा है, अगले 2-3 राउंड ऐसा ही रहा तो ये कहना जो है जल्दीबाजी नहीं होगा कि आरजेडी जो है जीत के तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है जी। बिल्कुल, और देखिए कह सकते हैं कि आरजेडी के खेमे में कहीं ना कहीं जो खुशी है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि अभी तस्वीरें तो और साफ होनी बाकी है, लेकिन 10वें 11वें राउंड का भी अभी आप जिक्र कर रहे थे रुपेंद्र, ताजा अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। यहां पर भी अमर पासवान आगे है, आरजेडी आगे चल रही है जी। 11वें राउंड में भी आरजेडी जो है आगे चल रही है और यही कारण है कि जिस तरह से पहले राउंड में जो है आरजेडी पीछे थी, वहीं उसके बाद 10 राउंड में जिस तरह से आरजेडी आगे चल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आरजेडी की रणनीति जो है वो बोचहा में काम आई। दूसरी चीज़ के अमर पासवान के पिता तो थे, वो यहाँ से विधायक थे, एनडीए के विधायक थे, वीआईपी के उम्मीदवार थे और वीआईपी कोटे से जो है वो विधायक बने थे और उनकी मृत्यु जो है अचानक हो गई। उसके बाद ये सीट खाली हुई। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सिंपैथी वोट भी अमर पासवान को जो है वो मिले हैं, उसका भी एक फैक्टर जो है माना जा सकता है। और आरजेडी के जो वोट है वो इन्हें मिले ही हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो वोट हैं कुछ खास जाति के, जो ये कहा जा रहा था वो आरजेडी में शिफ्ट हो रहे हैं, अब साफ दिख रहा है कि उस खास जाति के जो वोट हैं आरजेडी में शिफ्ट हुए हैं। यही कारण है कि आरजेडी जो है लगातार जो है लीड कर रही है जी। बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन एक खास बात यहाँ पर और देखने को मिल रही है। बोचहा सीट की अगर हम बात करें, एनडीए में जिस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था, सीधे तौर पर हम कहें कि उसका नुकसान कहीं ना कहीं अब बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है सीट को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पार्टी के अंदर ही अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। देखिए पार्टी के अंदर अंदरूनी खिचड़ी पक रही है और 2 नेता जो हैं खास करके जो है मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं और दोनों में जो है वर्चस्व की लड़ाई रहती है और उस वर्चस्व की लड़ाई में जो है एनडीए जो है कहीं ना कहीं यहाँ लूज दिख रही है। और यही कारण है क्योंकि एनडीए के जब नेता जब चुनाव प्रचार में आए हुए थे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने को मिला और ऑफ द कैमरा कई बड़े नेताओं ने कह दिया था कि एक तरह से देखा जाए कि हर चुनाव में हमारी चुनौती रहती है, लेकिन इस बार की जो चुनौती है वो हमारे अंदर पार्टी से ही लोगों से है। तो ये चीज़ सामने अब खुलकर दिखने लगा है क्योंकि 2 जो बड़े नेता जो हैं मुजफ्फरपुर से जो हैं वो आपस में जो है उनमें खेमाबाजी हो गई थी और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि कई जगह बीजेपी के बड़े नेता मीटिंग किए, वहाँ जो है उनका जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उन बड़े नेताओं को इसका विरोध भी झेलना पड़ा। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि गुटबाजी जो बीजेपी में मुजफ्फरपुर में देखी गई थी उसका जो परिणाम है वो साफ दिखने लगा है जी। बिल्कुल रुपेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि
11वें राउंड में भी आरजेडी आगे चल रही है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।